समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। प्रतिदिन यज्ञ से पहले ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों को बोला जाता है। उन मंत्रों में 7वां मंत्र है स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। इस मंत्र में जो धामानि वेद भुवनानि विश्वा ये पद आए हैं, इनके ऊपर हम कुछ विचार करते हैं। धामानि वेद का महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में अर्थ किया है कि परमेश्वर नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। ये जो महर्षि दयानंद जी ने अर्थ किया है, ये निरुक्त शास्त्र के आधार पर किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में निरुक्त का प्रमाण दिया है। धामानि त्रयानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि इति। ये जो हमने 53 पृष्ठ निकाला है, इसमें ही निरुक्त का प्रमाण दिया है। 3 धाम होते हैं, स्थान, नाम और जन्म। तो ये धामानि का अर्थ जो महर्षि दयानंद जी ने किया है, ये निरुक्त शास्त्र के आधार पर किया। तो परमेश्वर नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। और भुवनानि का अर्थ किया है लोक लोकांतरों को जानता है। लोक लोकांतरों को भी स्थान कहते हैं। लोक लोकांतरों को भी स्थान कहते हैं, क्योंकि वो पदार्थों के रहने के स्थान है, उसमें पदार्थ रहते हैं। और धामानि में भी स्थान शब्द आया है। तो अब ये जो स्थान शब्द का अर्थ करेंगे, वो लोक लोकांतर नहीं करेंगे। स्थान शब्द का अर्थ लोक लोकांतर नहीं करेंगे, क्योंकि लोक लोकांतर अर्थ तो वो आगे आ ही गया है। भुवनानि विश्वा, परमेश्वर लोक लोकांतरों को जानता है। तो यहाँ स्थान से भिन्न अर्थ हम करेंगे, लोक लोकांतरों से भिन्न अर्थ। तो परमेश्वर नामों को जानता है। अनेक नाम मनुष्य रखते हैं, प्राणियों के भी रखते हैं, मनुष्यों के भी रखते हैं, पेड़ पौधों के भी नाम रखते हैं। ये नीम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। तो इन सब नामों को परमेश्वर जानता है। और कुछ नाम परमेश्वर के ज्ञान में है, जैसे सूर्य, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति, सूर्य है। अग्नि, अग्निमीडे पुरोहितम। वायु, वायो आयाहि। तो कुछ पदार्थों के नाम परमेश्वर के ज्ञान में है, वो हमेशा रहते हैं। और कुछ पदार्थों के नाम जो मनुष्यों के द्वारा रखे जाते हैं, उनको भी परमेश्वर नाम जानता है कि इस व्यक्ति का ये नाम है, इस व्यक्ति का ये नाम। दूसरा, स्थान। परमेश्वर स्थानों को जानता है। यद्यपि लोक लोकांतरों को भी स्थान कहते हैं, तो वो अर्थ नहीं लेंगे। गो बलिवर्त न्याय से। गो बलिवर्त न्याय क्या है? बलिवर्त कहते हैं बैल को। और गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है और बैल भी होता है। अब गो बलिवर्द में दोनों पड़े हैं, तो बलिवर्द से बैल का ग्रहण हो गया, तो गो से किसका ग्रहण करेंगे? गाय का करेंगे, जिससे कि पुनरुक्ति दोष ना हो। इसी प्रकार से भुवनानि से हमने लोक लोकांतर का ग्रहण कर लिया, तो स्थान शब्द से भिन्न अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो परमेश्वर स्थानों को जानता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, उन प्राणों के स्थान भी अलग अलग हैं। उनके स्थानों को जानता है। प्राण कहाँ रहता है, अपान कहाँ रहता है, व्यान कहाँ रहता है, उदान कहाँ रहता है, नाभ कहाँ रहता है, कुर्म कहाँ रहता है। शरीर के अंदर हृदय
कौन से स्थान पर है, ये परमेश्वर जानता है। फेफड़े कहाँ है, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, ये परमेश्वर जानता है। लीवर कहाँ है, किस तरफ है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ईश्वर इसको जानता है। गुर्दों का स्थान कहाँ है, ये परमेश्वर जानता है। तो ये मनुष्य शरीर के अंदर जो भिन्न भिन्न ऑर्गन है, अवयव हैं, उनके स्थानों को परमेश्वर जानता है। ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर जो जो अवयव हैं और वो अवयव कहाँ कहाँ है, उनके स्थानों को परमेश्वर जानता है। जैसे सांप के अंदर जहर होता है, तो वो जहर कहाँ होता है, कौन से स्थान पर होता है, इसको परमेश्वर जानता है। इसी प्रकार से और विषैले जीव होते हैं, उनमें भी विष होता है, तो वो कौन से स्थान पर होता है, उसको परमेश्वर जानता है। ये हो गया। अब आप जू में जाएं, वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। तो किसी पशु को देखकर कि भाई ये पशु कौन से स्थान का है, गर्म स्थान में रहने वाला है या ठंडे स्थान में रहने वाला है, ये परमेश्वर जानता है। ऊँट कौन से स्थान पर रहता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कुछ ठंडे प्रदेशों में रहने वाले प्राणी हैं, किसी प्राणी को देखा तो हमको बताना पड़ेगा ये कौन से स्थान पर रहता है, कहाँ मिलता है। तो परमेश्वर सभी प्राणियों के रहने के स्थान को जानता है, पेड़ पौधों को भी जानता है। ये फसल कहाँ होती है, केसर कहाँ मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, उनके स्थानों को परमेश्वर जानता है। तो ये परमेश्वर स्थान को जान रहा है। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य के चारों ओर लोक लोकांतर हैं। पृथ्वी कौन से स्थान पर है, कितनी दूरी पर है, बृहस्पति ग्रह कौन से स्थान पर है, सूर्य से कितनी दूरी पर है, ये परमेश्वर जानता है। और इस सूर्य का आकाशगंगा में क्या स्थान है, कौन से स्थान पर है, ये हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक किनारे पर है या बीच में है, इसको परमेश्वर जानता है। इसी प्रकार से इस सूर्य से कोई सूर्य मान लीजिए 400 गुना बड़ा है, कोई 600 गुना बड़ा है, तो वो 600 गुना बड़ा सूर्य कौन से स्थान पर है, हमारे सूर्य से। ऐसे ही अलग अलग आकाशगंगाएं हैं, उन सबके स्थानों को परमेश्वर जानता है। तो ये हो गया नामों को जानने वाला परमेश्वर, स्थानों को जानने वाला परमेश्वर और जन्मों को जानता है परमेश्वर। जन्म कौन कौन से होते, जन्म से अर्थ लेना चाहिए जातियां, भिन्न भिन्न योनियां कितनी हैं, उनको परमेश्वर जानता है। बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियां है, हम योनियों को गिन नहीं सकते कितनी संख्या। बहुत सी जातियां तो लुप्त हो गई, उनको कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते। परमेश्वर जानता है कितनी योनियां होती है, उसके ज्ञान में। जैसे कितनी जीवात्माएं हैं हम नहीं जान सकते, जीवात्माओं को गिन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में है कि परमेश्वर जीवात्माओं की संख्या कितनी है। इसी प्रकार से योनियों को भी हम नहीं गिन सकते। तो ये है नाम, स्थान और जन्मों को जानता। शतपथ ब्राह्मण का वचन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रमाण के रूप में दिया है। वहां पर शाकल्य जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि 3 देव कौन से हैं। तो उसका उत्तर याज्ञवल्क्य महर्षि जी देते हैं कि 3 देव, 3 लोक हैं, त्रयोलोका, ये 3 देव हैं। और वो 3 लोक कौन से हैं, तो इनको नाम, स्थान और जन्म, इनको लोक भी कहा है, इनको देव भी कहा है। नाम, स्थान और जन्म लोक हैं। कैसे, नाम जानने योग्य है, अलग अलग व्यक्तियों के, वस्तुओं के नाम जानने योग्य है। लोक शब्द किससे बनता है, लोकरी दर्शने, जानना, दर्शन का अर्थ जानना भी होता है। यदि हम भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम को नहीं जानेंगे तो फिर व्यवहार करने में बड़ी कठिनाई होगी। कोई वस्तु लानी है तो हम कहते हैं ना, नाम बोलते भाई इस वस्तु को लाओ, कपड़ा लाओ, थैला लाओ, बोरी लाओ, और नाम ही नहीं पता तो कैसे फिर व्यवहार होगा। तो ये नाम को लोक कहते हैं, नाम जानने योग्य है। स्थान, स्थानों को भी लोक कहा है, स्थान भी जानने योग्य है। शरीर के अंदर भिन्न भिन्न ऑर्गन हैं, वो कहाँ पे है, उनका स्थान पता होना चाहिए। कुछ मर्म स्थान होते हैं शरीर के अंदर, उनको चोट से बचाना होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई फसल हमने यहाँ उगा दी, उसका स्थान यहाँ नहीं है, उसके लिए दूसरा वातावरण अनुकूल है, तो वो यहाँ होगी नहीं, तो उनका स्थान भी पता होना चाहिए।
तो स्थान भी जानने योग्य है। और जन्म, योनियां कितनी होती है, कैसे कैसे जन्म होते हैं, वो भी जानने योग्य है। यदि हम जन्मों को नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? जन्मों को नहीं जानेंगे तो क्या होगा? फिर अच्छे कर्मों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। कैसे कैसे जन्म, अच्छे जन्म भी होते हैं, बुरे जन्म भी होते हैं। अच्छे घर में भी व्यक्ति पैदा होता है, गलत परिवार में भी पैदा होता है, दूसरी योनियां भी है, और उन योनियों में कैसे कैसे दुख होते हैं, सुख होते हैं, वो सब जानने योग्य है। तो ये इन तीनों को लोक कहते हैं, क्योंकि ये नाम, स्थान और जन्म तीनों जानने योग्य है, तीनों को जानना चाहिए। फिर इनको देव भी कहा है, त्रयो देवा, ये देव भी हैं। नाम, स्थान और जन्म, जन्म इनको देव भी कहते हैं। नाम, नाम हमें क्या देता है? नाम हमें किसी वस्तु के साथ हम सरलता से व्यवहार कर सकें, ये हमें देता है, व्यवहार की सरलता को देता है, या किसी की पहचान को देता है, चिन्ह को देता है। स्थान, स्थान भी क्या देता है? स्थान अवकाश को कहते हैं, वो किन्हीं वस्तुओं को अपने यहाँ रहने के लिए अवकाश देता है। और जन्म, ये भी देव है। जन्म क्या देते हैं? कर्मों के फलों को, सुख दुख को देते हैं, इसलिए जन्म को भी देव कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि कर्मों का फल तो परमेश्वर देता है, ये जन्म कैसे देते हैं? तो ये भाषा का प्रयोग है, ऐसा भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य से हमें अनेक तत्व प्राप्त होते हैं, तो ये कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है या परमात्मा दे रहा है? परमात्मा सूर्य के माध्यम से दे रहा है, तो इसको इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा हमें दे रहा है, या सूर्य हमें दे रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से जन्म हमें सुख दुख देते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और परमात्मा हमें कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख देता है, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर तीन लोक कौन से होते हैं? एक तो ये बताया, नाम, स्थान और जन्म। प्रश्न किया था शाकल्य जी ने, किससे प्रश्न किया था? याज्ञवल्क्य जी से। 33 देवों की चर्चा आई थी, तो पहले प्रश्न किया भाई 33 देव कौन कौन से होते हैं, तो याज्ञवल्क्य महर्षि जी ने उत्तर दिया भाई ये 33 देव होते हैं। फिर प्रश्न किया तीन देव कौन से होते हैं, तो ये तीन देव बताए, नाम, स्थान, जन्म, तीन लोक। और तीन लोक और कौन से होते हैं, तो उसके बारे में भी बताया। तो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया। यही वेद विषय विचार में त्रयो लोका एते एव, ये तीन लोक हैं। कौन कौन से? वाक, वाणी, मन और प्राण, ये तीन लोक हैं, और ये तीन देव भी हैं। हाँ जी, ये तीन लोक हैं और ये तीन देव भी हैं। क्योंकि पहले क्या पूछा था, तीन देव कौन से हैं, तो याज्ञवल्क्य महर्षि जी ने क्या उत्तर दिया? तीन लोक। तो फिर तीन लोक कौन से हैं? ये वाक, मन और प्राण। तो ये वाक, मन और प्राण लोक भी हैं और देव भी हैं। तो वाक जो है, वाणी जो है, वो लोक है, वाणी को जानना चाहिए। कौन सी सत्यवाणी होती है, कौन सी असत्यवाणी होती है, कौन सी भद्रवाणी होती है, कौन सी अभद्रवाणी होती है, कल्याण करने वाली वाणी कौन सी होती है, अकल्याण करने वाली वाणी कौन सी होती है, ये जानना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में आया ना कि दूसरे को अच्छी ना लगने वाली, अप्रिय लगने वाली, लेकिन कल्याण करने वाली वाणी जो होती है, वो कोई बिरला व्यक्ति ही उसका प्रयोग करता है। तो ये वाणी के विषय में जानना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वाणी दी है, ये मनुष्य शरीर में है और दूसरे शरीरों में, दूसरी योनियों में वाणी नहीं है। तो इस वाणी का हमें बहुत ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए। जिस प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य शरीर में वाणी दी है, उस प्रयोजन को जानना चाहिए और उसके अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये वाणी जानने योग्य है, इसलिए इसको लोक कहते हैं। और इस वाणी को देव भी कहते हैं, वाणी को देव भी कहते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, अनेजत एकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वम हर्षत। इस परमेश्वर को देव प्राप्त नहीं कर सकते। देव का क्या अर्थ किया? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। वाणी,
वाणी से भी हम परमेश्वर का वर्णन पूरा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अनंत है। तो वाणी को देव कहा है, इंद्रियों को देव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग विषय है। नेत्र का विषय क्या है, रूप। नासिका का विषय क्या है, गंध। कान का विषय क्या है, शब्द। अब हाथ है, हाथ क्या है, कर्मेंद्रिय। तो इस हाथ का विषय क्या है, लेना देना। लेना देना ये हाथ का विषय। वाणी, वाणी का विषय क्या है, वाणी का विषय किसी विषय को प्रकट करना, ठीक है ना। तो ये वाणी भी हमें देती है, वाणी के माध्यम से हमें अनेक विषयों का ज्ञान होता है, अनेक विषयों का ये ज्ञान हमें देती है। फिर दूसरा लोक बताया, मन। मन को भी लोक बताया। मन भी जानने योग्य है, मन को जानना चाहिए। योग दर्शन के अंदर मन के लिए चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है, मन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वहां चित्त के विषय में बताया गया है, चित्त की कितनी अवस्थाएं होती है, 5 भूमियां होती है, 5 अवस्थाएं होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इन सभी अवस्थाओं को जानना चाहिए। और इनमें से 2 अवस्थाओं में योग होता है। कौन सी 2 अवस्थाओं में, एकाग्र और निरुद्ध। और एकाग्र अवस्था को बहुत अच्छा बताया है। एकाग्र अवस्था के विषय में क्या बताया है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्लेशान प्रशुनोति, कर्म बंधनानि शलथयति, निरोधम अभिमुखम करोति। तो ये एकाग्र अवस्था के कितने लाभ बताए हैं। एकाग्र अवस्था से हमें, जब हम एकाग्रता से किसी विषय का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस विषय का हमें यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। एकाग्र अवस्था हमारे क्लेशों को क्षीण करती है। और कर्मों के जो बंधन है, कर्मों के बंधन, संस्कार अर्थ इसका किया गया है, जो कि हमें सकाम कर्मों में बांधने वाले जो संस्कार हैं, सकाम कर्मों में बांधने वाले जो संस्कार हैं, उन सकाम कर्मों के संस्कारों को ये एकाग्र अवस्था क्या है, शिथिल करती है और निरुद्ध अवस्था की ओर ले जाती है। तो ये मन की अवस्थाओं को जानना चाहिए। सबसे अच्छी अवस्था एकाग्र अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है। फिर एकाग्र अवस्था के भी 2 भाग हैं, एक निचली एकाग्र अवस्था, एक ऊंची एकाग्र अवस्था। नीचे वाली एकाग्र अवस्था को ध्यान कहते हैं, ऊंची वाली जो एकाग्र अवस्था है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। फिर निरुद्ध अवस्था, इसके विषय में भी जानना चाहिए। तो ये निरुद्ध अवस्था ही हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटाने वाली है। एकाग्र अवस्था तक हम पहुंचे, निरुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे। तो ये चित्त के विषय में, मन के विषय में हमें जानना चाहिए। और मन भी देव है, मन को देव भी कहते हैं, क्योंकि मन क्या है, अपने विषय को प्रकाशित करता है। मन का विषय क्या है, मन का विषय सुख दुख है, ठीक है ना। तो ये मन देव भी है, मन लोक भी है। फिर प्राण, प्राण को भी लोक का प्रश्न किया गया था, 3 देव कौन से है, तो उत्तर दिया 3 लोक। फिर 3 लोक कौन से है, तो उसको समझाने के लिए शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया। तो 3 लोकों में एक लोक प्राण भी है, प्राण को भी जानना चाहिए। प्राण, प्राण विद्या होती है, प्राण विद्या कि प्राणों को बलवान कैसे बनाएं, प्राणों को बलवान बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं, प्राणों के क्षीण होने से, कमजोर होने से क्या क्या हानियां होती है, प्राण बलवान कैसे बनते हैं, उसके क्या उपाय है। और प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। तो ये सारी प्राण विद्या के अंतर्गत आता है। तो प्राणों को भी जानना चाहिए, प्राणों के विषय में, ठीक है। और प्राणों को देव भी कहा है, प्राण देव है। प्राण देव कैसे है, वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। जो भी भोजन आता है प्राण उसको पचा लेते हैं, रस रक्त आदि बनाकर अवयवों को दे देते हैं, अपने पास कुछ रखते ही नहीं, तो वो देने वाले। तो ये 3 देव हैं, ये 3 लोक हैं, ठीक है। इनको जानना चाहिए और इनको जानकर हम परमेश्वर को भी जान सकते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के पदार्थ किस लिए बनाए, जिससे कि हम सृष्टि के पदार्थों को जानकर परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर को जानने से ही हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, नान्य पंथा विद्यते यनः।